मध्य प्रदेश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अब सभी स्कूलों और मदरसों की प्रार्थना में गाया जाएगा। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए और क्या कदम उठाए हैं और मुस्लिम संगठनों का इसमें क्या है मत, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है। हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था हमारे समय से, आज तक तो बहुत कुछ और अलग होता। देश के साथ अब मध्य प्रदेश में भी हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा और सबसे खास बात ये कि पूरे 6 छंद गाए जाने जरूरी है और ऐसा खुद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, वो मैं उसका न केवल अनुमोदन करता हूं बल्कि आनंद के साथ इस बात का एहसास करते हैं। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। 28 जनवरी को देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में वो शब्द भी हैं जिन पर आजादी से पहले विवाद हुआ था और फिर राष्ट्रगीत के शुरुआती 2 पैरा को ही गाने पर सहमति बनी थी। लेकिन नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। इनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। अब इस फैसले से आम जनता का क्या रुख है, वो भी जान लीजिए। वंदे मातरम अच्छी बातें होनी चाहिए, पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले नोटिस किया जाए। ऐसा तो ये एक तरीके से ठीक भी है कि अगर हम जनगण मन गा रहे हैं तो साथ में वंदे मातरम भी गाया जाए। तो इससे लोगों के जागरूकता फैलेगी और अच्छी बात है अगर हम दोनों चीज़ें साथ में कंसीडर करके गा रहे हैं तो अगर ऐसा फैसला लाई है सरकार तो बिल्कुल जनता को आगे बढ़कर इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। भारतीय होने के फर्ज से हमें वंदे मातरम बोलना और गाने में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए और बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए। तो सरकार ने बहुत अच्छा करा है कि पहले ही हो रहा है, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था हमारे समय से, आज तक तो बहुत कुछ और अलग होता। कुल मिलाकर लोग इस फैसले से खुश हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वंदे मातरम हमेशा से पूरा क्यों नहीं गाया जाता। गीत के बाद के छंदों में भारत को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे हिंदू देवियों से जोड़ा गया है, जैसे तुमी दुर्गा आदि। लेकिन मुस्लिम पक्ष केवल अल्लाह की इबादत होती है, किसी इंसान, वस्तु या मूर्ति की नहीं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। सदन में चर्चा भी हुई और आखिरकार अब फैसला आ चुका है। केंद्र के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। तो शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने मदरसे में भी राष्ट्रगीत गाने की सलाह दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब इसका स्वागत किया है, लेकिन साथ ही अपनी नाराजगी भी जता दी है। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मदरसे में कंपलसरी होगा क्या? मदरसों में कंपलसरी ये हर संस्था में वंदनकारी है। ना डिसरिस्पेक्ट की बात है, सब जब चलता तो सब खड़े ही होते, पहले भी आदर करते थे। कुछ शब्दों से मुस्लिम समाज को दिक्कत है, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मजहबी हो है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो एक बार उसको पहले देख लें, उसके बाद कमेंट। सियासत से परे ये फैसला राष्ट्रगीत को उसकी मूल पूर्णता में लौटाने का प्रयास है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सभी वर्ग इसे सकारात्मक भाव से अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वंदे मातरम को लेकर बहुत सारी स्थिति संसद के विशेष सत्र में ही साफ हो गई थी। पुरानी बातें याद कर और इतिहास के रेफरेंस निकालकर बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस को खूब नीचा दिखाया था। मगर बात वही है कि इतिहास के नाम पर एक दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़े करने से अच्छा है कि दोनों पार्टियां मिलजुल कर देश के भविष्य और विकास की बात सोचें तो बेहतर होगा।